हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में ब्लाउज़ फिटिंग करने का बहुत इजी तरीका बताऊँगी। यहाँ पे हमने ब्लाउज़ स्टिच कर रखा है, ब्लाउज़ और आस्तीन। तो आस्तीन फिट करके अटैच करके बहुत ही इजी है ब्लाउज़ की फ़िटिंग करना। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ फिटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही स्टिच करके हमने शोल्डर से अटैच कर लिया है। अभी हमने आस्तीन ली है। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए आर्म होल में झोल ना आए, इसके लिए हम दोनों आस्तीन लेंगे और आस्तीन को इस तरीके से रख लिया है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे हमने 1/2 इंच का इस तरीके से गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल वाला साइड है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हम इस तरीके से कटिंग करते हुए आस्तीन को अटैच करेंगे, तो कभी हमारे आर्म होल पे झोल नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आपको अटैच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ को रख लिया है। अभी जो कटिंग वाला पार्ट है उसे हमें आगे साइड की ओर रखना है और जो हमने कट नहीं किया है वो हमें पीछे साइड की ओर रखना है और सेंटर पे आस्तीन को रखते हुए बराबर से अटैच कर लेना है। यहाँ पे आप कभी भी आस्तीन की फिटिंग करें तो सबसे पहले आप आस्तीन को सेंटर से रखते हुए अटैच करें। बहुत ही इजी है आस्तीन की फिटिंग करना। तो देख रहे हैं, दूसरे साइड भी हमने सेंटर से रखते हुए अटैच कर लिया है। तो हमारी परफेक्ट आस्तीन की स्टिचिंग हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे साइड आस्तीन की भी फिटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इस आस्तीन को डबल स्टिचिंग करते हुए पक्का कर लेंगे। तो एक साइड की आस्तीन अटैच हो चुकी है पक्के तरीके से। अब जैसा हमने एक साइड का अटैच किया है आस्तीन को, उसी तरीके से दूसरे साइड की आस्तीन को भी हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जो कटिंग वाला साइड है उसे हमने फ्रंट पार्ट की ओर रखा है और सेंटर से आस्तीन को मिलाते हुए कटिंग वाले पार्ट को अटैच कर लेना है सिंगल स्टिचिंग के साथ। तो एक साइड हमने अटैच कर लिया। चलिए इसी तरीके से सेंटर से रखते हुए दूसरे साइड वाले पार्ट्स को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिंगल स्टिचिंग से अटैच कर लिया है। चलिए इसे हम डबल स्टिचिंग करते हुए पक्का कर लेते हैं। तो इतना करते हुए हमारी दोनों ही साइड की आस्तीन बराबर तरीके से अटैच हो चुकी हैं। अब चलिए इसकी हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले फिटिंग के लिए हम दोनों साइड वाले पार्ट्स को सीधे साइड से अटैच कर लेंगे बराबर से रखते हुए और इसके बाद हमें पलटाना है और पलटाते हुए इसकी फिटिंग करना है। अगर आप फर्स्ट स्टिचिंग इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका जो उल्टा साइड वाला पार्ट होगा, अस्तर साइड वाला पार्ट, वो बहुत ही फिनिशिंग तरीके से आएगा, उसकी सिलाई नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही साइड का पार्ट हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब चलिए इसकी फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने का तरीका इसका बहुत ही ईजी है। बहुत ही आसानी से आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का ब्लाउज फिटिंग कर सकते हैं और आस्तीन पे भी झोल नहीं आएगा आपके। देखिए, दोनों ही साइड का पार्ट हमने सीधा कर लिया है और सीधा करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा है 34 इंच। 34 इंच का डबल होगा हमारा 17 इंच। तो यहाँ पे हमने सेंटर वाले पार्ट्स पे 17 इंच का मार्किंग कर लिया है वेस्ट वाले पार्ट पे। अब चलिए चेस्ट पे मार्किंग करते हैं। चेस्ट हमारा है 42 इंच। तो यहाँ पे हमने 42 इंच का चौथाई भाग लिया है, बटन पट्टी को नहीं लिया है। मार्किंग 10.5 इंच और यहाँ से हमने आस्तीन का पार्ट लिया है 7 इंच। तो तीनों ही मार्किंग को हम इस तरीके से एकदम सीधी लाइन की तरह ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब चलिए जैसे हमने लाइन ड्रॉ किया है उसी तरीके से इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं, एक सीधी लाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइड का पार्ट हमने फिट कर लिया है, फिटिंग वाली स्टिचिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी
स्टिचिंग कर लेंगे। तो आस्तीन जितनी हमारी एक साइड की है उसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी आस्तीन फिट कर लेंगे। तो देखिए जितना हमारा एक साइड का आस्तीन था उतना हमने दूसरी साइड की भी आस्तीन ले लिया है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमें लेना है 10.5 इंच। तो यहाँ पे हम चेस्ट की 10.5 इंच की मार्किंग ले लिए हैं। यहाँ पे हमने सभी मार्किंग को मिला लिया है, सीधी लाइन करते हुए ड्रॉ कर लिया है। अब उसी के ऊपर से हमें स्टिचिंग कर देना है जो हमने मार्किंग किया था। तो ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। तो नॉर्मल तरीके से हमने इसकी फिटिंग कर ली है। अब इसे हम डबल स्टिचिंग करते हुए डबल फिटिंग कर लेंगे। एक हमने फिटिंग कर लिया है और एक लूज मार्किंग। कभी भी आप फिटिंग करें तो डबल स्टिचिंग कर दें। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने स्पेस छोड़ते हुए एक और स्टिचिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमारी ब्लाउज की फिटिंग हो चुकी है। ये देखिए आस्तीन भी परफेक्ट तरीके से अटैच हो चुकी है। दोनों ही साइड की स्टिचिंग हमारी एकदम सीधी आई है, बराबर स्ट्रेट आई है। और ये बैक पार्ट भी हमारा जो बाहरी पार्ट है वो सफाई से दिख रहा है, इसकी फिनिशिंग दिख रही है। अंदर साइड की ओर हमने इसे स्टिच कर दिया था। तो ये आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल लुक है। बाहर साइड से भी इसकी स्टिचिंग एकदम सीधी है। आस्तीन भी बहुत ही बराबर तरीके से आर्म होल के साथ अटैच हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ब्लाउज फिटिंग करने का तरीका कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।